नमस्कार दोस्तों, ब्लड स्टार्टअप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे। क्या अपडेट है ये सब देखेंगे। दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और उसी दिशा में 2018 में भारत के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए थे, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी कंपैरिजन हरदम देखता रहता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी है। लोग उस पर अक्सर कमेंट करते रहते हैं और वो हमारे देश के नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करता है डिफेंस पे, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्योंकि भारत के अंदर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चाइना अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको दोस्तों जो अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और पैसा भी कम लगता है। जितना चाइना बना लेता है उतना हम खरीद भी नहीं पाते हैं। अब दोस्तों बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या डिफेंस को बढ़ा रहे हो, क्यों डिफेंस जरूरी है, हेल्थ सेक्टर पे फोकस करो। एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप ताकतवर हैं, आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अगर आप ताकतवर रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। इजराइल का एग्जाम्पल देख लीजिए। इजराइल हाईटेक कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मामले में किसी देश से कम नहीं है और मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं वो एक साइड है और एक छोटा सा देश पूरे देश से भी आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यही बात हो गई कि हम चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए हैं और हमारे लिए हथियार बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये सब दोस्तों कमेंट करना लोग जो करते हैं वो बंद कर दीजिए वीडियोस पे, क्योंकि डिफेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों 2018 में भारत के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए थे, एक तमिलनाडु के अंदर और एक उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या अभी तक वर्क प्रोसेस है, तो कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद इसके डीपीआर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब इसमें डीपीआर निर्माण कैसे हो रहा है, तो इसमें डीपीआर निर्माण हर नोड, जो भी नोड इसमें चुने गए हैं उसके हिसाब से डीपीआर तैयार किया जा रहा है और ये डीपीआर तैयार करने का काम पूरा हो चुका है लगभग 6-7 महीने पहले ही। फिर लैंड एक्विजिशन का वर्क शुरू हुआ और ये जो लैंड एक्विजिशन का वर्क है ये फेस वॉइस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही सारी भूमि खरीद ली जाएगी, फेस वॉइस लैंड एक्विजिशन हो रहा है और 6 जिले चुने गए हैं जहाँ पर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगेंगे। उसमें से पहले फेज के तहत 4 नोड्स पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। लखनऊ और आगरा में दूसरे फेज के तहत लैंड एक्विजिशन होगा, तो ये बात जान लीजिए। अब दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये दोनों हैं। तो जितने भी नोड अभी तक हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, यहाँ पर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा झांसी भी एक इम्पोर्टेंट नोड है डिफेंस कॉरिडोर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूमि यहीं पर अधिग्रहित की गई है। तो कनेक्टिविटी के लिहाजा ये डिफेंस कॉरिडोर काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रियल सेटअप में भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि लैंड बैंक उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा लखनऊ के अंदर आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के कोलैबोरेशन से। दोस्तों करीब अभी तक 1461 हेक्टेयर लैंड 4 नोड्स में अवेलेबल है, यानी कि इतना एक्वायर्ड किया गया है यूपेडा द्वारा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए तैयार किया जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यहाँ पर सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट लगेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लिए और तमिलनाडु के लिए भी, क्योंकि ये चाहें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं डिफरेंट फील्ड से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेगा, अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये अन्य क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल हब बन सकते हैं। सरकार ने प्रयास किया है कि यहाँ पर जो छोटी मोटी एमएसएमईस हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, एम्यूनेशन, सेंसर्स, सर्विलेंस, एमआरओ यूनिट, जैसे कि जो एरोप्लेन वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो इंजन होते हैं, इनकी रिपेयरिंग वगैरह, तो ये सारे जितने ये अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज हैं ये भी डिफेंस कॉरिडोर के बगल लग सकती हैं। तो इससे दोस्तों अन्य इंडस्ट्रीज को भी डिफेंस कॉरिडोर के तहत फायदा होगा और भी इंडस्ट्रीज लगेंगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आपको अपडेट की बात बताएं तो करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि करीब 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ हो पाएगी, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करें तो यहाँ पर भारत की बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर अपना प्लांट लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगी। दोस्तों यूपेडा ने बताया कि अप्रैल तक करीब 67 एमओयू साइन हुए हैं डिफरेंट डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के बीच और यूपेडा के बीच, और इनमें से करीब 22 एमओयू ऐसे हैं जिन कंपनियों को भूमि आवंटित कर दी गई है और यहाँ पर करीब ये कंपनी 1500 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब दोस्तों ज्यादातर जो कंपनियों का अभी लैंड अलॉट हुआ है वो अलीगढ़ में हुआ है। अलीगढ़ में करीब 75 हेक्टेयर तक
भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। पहले यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर केवल 50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भूमि इसलिए कम अधिग्रहित करी जा रही है, यहाँ पर भूमि के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे आप आगरा की बात कर लीजिए, चाहे आप अलीगढ़ की बात कर लीजिए, और कानपुर लखनऊ का भी यही हाल है, क्योंकि ये जो शहर हैं ये काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर भूमि की कीमतें बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कम भूमि अधिग्रहित की जाएगी। ज़्यादातर भूमि झांसी, चित्रकूट और कानपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में आइडेंटिफाई की गई है और वहीं से अधिग्रहित की जा रही है। तो यहाँ पर भूमि भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से हो पाएगी। और कानपुर के अंदर तो पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये डिफेंस से संबंधित यूनिट्स लगेंगी, यहाँ पर एयरक्राफ्ट, लैंड सिस्टम, मिसाइल समेत कई प्रकार के छोटे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा 3 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर स्टैब्लिश करना चाहती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं स्टैब्लिश करेंगी, जैसे कि ये जो इनका सेंटर होगा यहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह का काम होगा डिफेंस से रिलेटेड। इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज, कुछ फॉरेन फार्म भी हैं जैसे डेजोल्ट एविएशन और सीमेंस, तो ये सारी कंपनियां हैं। दोस्तों काम देखा जाए तो काम उतना धीरे नहीं है, सब कुछ तय समय पे तेजी हो रहा है। अभी दोस्तों डिफेंस कॉरिडोर को घोषित हुए केवल 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष में भूमि अधिग्रहण का भी बहुत सारा कार्य हो चुका है और कंपनियों को भूमि आवंटित भी की जा रही है। तो काम अभी उतना धीरे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से फोकस कर रही है। सो गाइस, अगर आप तमिलनाडु में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर पर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज कॉमेंट करें, उस पर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा।